आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। लुक छुप ना जाओ जी, मन्ने दीद कराओ जी और पधारो मारे देश जैसे गानों की वजह से फेमस राजस्थानी फोक सिंगर मामे खान जब फ्रांस के शहर कान में दिखाई दिए तो ये बड़ा हिस्टोरिकल इंसिडेंट था। कान शहर में हर साल होता है कान फिल्म फेस्टिवल और यहाँ के रेड कारपेट पर चलने वाले लोगों की तस्वीरें कमोबेश हर भारतीय के जहन में है। कभी सोनम कपूर तो कभी कटरीना कैफ तो कभी ऐश्वर्या राय बच्चन। अमूमन इस रेड कारपेट पर एक्टर और एक्ट्रेस ही दिखाई देती है, लेकिन इस रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन फोक आर्टिस्ट बन गए हैं मामे खान। तो ये कान फिल्म फेस्टिवल बड़ा खास होता है। भारत का इससे पुराना कनेक्शन भी है। तो कैसे बना ये कनेक्शन, कान फिल्म फेस्टिवल में होता क्या है, तो आज हम इस फेस्टिवल के इतिहास और इसकी भारत के लिए अहमियत की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। दुनिया में लगभग 3000 फिल्म फेस्ट यानी फिल्मों के मेले हर साल आयोजित होते हैं। इनमें 3 बहुत फेमस हैं। पहला बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, दूसरा वेनिस फिल्म फेस्टिवल और तीसरा है कान फिल्म फेस्टिवल। एक और फेस्ट है जिसका नाम इन दिनों खूब पढ़ने सुनने को मिलता है, वो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आज हम कान की बात कर रहे हैं। कान दक्षिणी फ्रांस का एक शहर है और यहीं ये फिल्म फेस्टिवल 1946 से हर साल लगता आ रहा है। मई के महीने में अक्सर होने वाला ये फेस्ट 12 दिनों तक चलता है और यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से बहुत पहले दिखाई जाती हैं। और फिल्म मेकर के लिए ये किसी मेडल से कम नहीं होता कि भाई उनकी फिल्म कान फेस्टिवल में स्क्रीन हुई है। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है इसकी, तो किस तरह फिल्म फेस्टिवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 6 साल के लिए टल गया था, इस बारे में एंटरटेनमेंट की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार दर्पण साह बताते हैं। देखिए, ये 1932 की बात है जब इटली का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चालू हुआ था। नाम था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इटली में तब था मुसोलिनी, तानाशाह, हिटलर का बेस्ट फ्रेंड था वो। उसकी सोच के चलते वेनिस फिल्म फेस्ट जो था वो नाजी दुष्प्रचार का जरिया बन गया था। वो लोग अपनी मर्जी की फिल्में इसमें चुनते और अवार्ड भी अपनी मर्जी के देते। तो इसे देखकर फ्रांस ने एक वैकल्पिक फिल्म फेस्ट चालू करने का फैसला लिया। जून 1939 में पेरिस में इस फेस्ट की घोषणा की गई। 1 सितंबर से चालू होना था। 1939 में ही फिल्म सेलेक्ट कर ली गई थी। दुनिया भर के फिल्म मेकर फ्रांस में आने लग गए थे, लेकिन तभी हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और फेस्ट जो था वो अधूरा रह गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था जो 6 साल चला और उसके बाद जब वो खत्म हुआ विश्व युद्ध, तो फ्रांस की सरकार ने कान फिल्म फेस्ट को फिर से चालू करने की मंजूरी दे दी। 20 सितंबर 1946 में पहला मुकम्मल कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। उसमें 21 मुल्कों की फिल्में दिखाई गई। कान फिल्म फेस्टिवल को 2003 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। इस फिल्म फेस्टिवल में मेहमान केवल इनविटेशन के जरिए ही शामिल होते थे। हर इवेंट के शुरू होने से पहले फेस्टिवल का यूनिट जूरीज अपॉइंट करता है और ये जूरी तय करती है कि फेस्टिवल के बाद कान फिल्म अवार्ड किसे मिलेगा। 75th कान फिल्म फेस्टिवल लगभग 2 साल के कोविड गैप के बाद हो पाया और ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि 2022 का साल इंडिया फ्रांस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का 75वां साल है और इस वजह से पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। पिछले 75 साल में भारत की कई फिल्मों की यहाँ स्क्रीनिंग हुई, लेकिन अवार्ड अब तक सिर्फ एक ही फिल्म को मिला है और वो थी चेतन आनंद की नीचा नगर। साल था 1946 का। नीचा नगर के अलावा और कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिन्हें यहाँ के बाद के सालों में स्क्रीन किया गया, दर्पण बताते हैं। तब वहां इंडिया का झंडा फहरा रही थी डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर। इस फिल्म ने बड़ा प्रतिष्ठित ग्रां प्री अवार्ड तक जीता था, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने यह अवार्ड नहीं जीता है। होने को इसके इतर कान में भारतीय फिल्में प्रदर्शन के लिए जरूर चुनी जाती हैं, जैसे अनुराग कश्यप की रमन राघव 2.0 जो 2016 में आई थी, कनू बहल की तितली 2014 की है, रितेश बत्रा की द लंच बॉक्स, अगली
गैंग ऑफ वसीपुर, असीम अहलूवालिया की मिस लवली, विक्रम मोटवानी की उड़ान, मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, मृणाल सेन की खारिज, विजय आनंद की गाइड, सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली, प्रकाश अरोड़ा की बूट पॉलिश, विमल राय की 2 बीघा जमीन और राज कपूर की आवारा। तो काफ़ी फिल्में मतलब वहाँ पे प्रदर्शित होती आ रही हैं। तो ये थी कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई कुछ मशहूर फिल्में। और 2022 के फेस्टिवल के मंच से भारत सरकार ने एक दिलचस्प घोषणा भी की। ऐलान किया गया कि भारत में विदेशी फिल्मों की अगर कोई शूटिंग करता है तो उसे 2.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही को प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। उम्मीद है भारत में शूटिंग और भारतीयों की फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर आने वाले वक्त में इससे पुश मिलेगा। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं मैं ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।